जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्यमैटर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का दिल स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मेरा जय हिंद और राम राम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए थोड़ा सा और मैं कुछ लेके आया हूँ यूनिट के अंदर की। यूनिट में जैसे ही आप घुस जाते हो, जैसे ही आपकी मीटिंग वगैरह हो जाती है, आप पैसे भी दे देते हो, उसके बाद फिर आपका माइंड कैसे वॉश किया जाता है, फिर आपको कैसे वेलकम किया जाता है। वेलकम आपको कैसे किया जाता है, पीडीएस करवाया जाता है। एक सैटरडे में एक पीडीएस होती है इनकी। तो उस पीडीएस में क्या किया जाता है, कुछ नहीं होता, उसमें डांस वगैरह होता है वहाँ पर। उसके बाद क्या है, बोले कि उसके बाद क्या होगा, डांस वगैरह में आपको उसमें बैठना होगा। बैठोगे, आप देखते रहोगे, आपको भी डांस करना होगा उसमें कंप्यूटर के सामने अपने, है ना, और लोगों को देख कर जैसे और लोग करते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको सबसे मिलाया जाएगा। जो भी वो तो मीटिंग से आप वहाँ से आउट हो जाओगे। उसके बाद आपको फिर एक आपका जो रेफरल अपलाइन होगा वो आपको दोबारा आईडी सेंड करेगा एक जूम मीटिंग की। और उसके ऊपर आप दोबारा से ज्वाइन करोगे और लास्ट में फिर आपको अपने जितने भी उसके नीचे जितने भी डाउनलाइंस होंगे उन सबसे क्या है, मिलवाया जाएगा। ठीक है। देन और बीच बीच में जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में आपको एक ये वेलकम का एक क्या है, आपको वहाँ पर क्या है, क्लास आपकी होगी। वेलकम में क्या है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ना। वेलकम की ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा, ये एक पॉइंट है ए, मान लीजिए सपोज दैट एक पॉइंट ए है, ये है एक पॉइंट बी। ठीक है। तो आपको ए से बी तक की दूरी तय करनी है, तो आप कैसे तय करोगे? क्या आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाना पसंद करोगे, यहाँ से आप डायरेक्ट जाना पसंद करोगे, या फिर ऐसे 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 तय करके बी तक जाना चाहोगे? ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे जाना चाहोगे ए से बी तक। यहाँ से आप डायरेक्टली सीधा रास्ता अपनाना चाहोगे या ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाना चाहोगे? ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ यहाँ पर क्या है बताया जाएगा आपको। क्या है, जर्नी ऑफ चेंज। ये क्या है, जर्नी ऑफ चेंज। ठीक है, ये बताया जाएगा आपको जर्नी ऑफ चेंज। ठीक है। अब इसके अंदर जर्नी ऑफ चेंज के अंदर क्या आ जाते हैं, दो चेंजेस होते हैं। पहला क्या होता है आपका, इंटरनल चेंजेस। ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका, एक्सटर्नल चेंजेस। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी कि इंटरनल चेंजेस कैसे आपको अपने अंदर लाने हैं और एक्सटर्नल चेंजेस के अंदर आपको क्या क्या अपने अंदर लेके आना है। ठीक है ना। सबसे पहला इस बिजनेस के अंदर पहला असूल है आपका, क्या है, माइंड सेट। माइंड सेट, ठीक है ना। एम्प्टी योर कप। ठीक है ना। ये दो चीजें आपके लिए इस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि आपको अपने माइंड सेट, कैसे माइंड को अपने सेट करना है, माइंड सेट आपका कैसा होना चाहिए। उसके बाद एम्प्टी योर कप। जब भी आपने इस बिजनेस के अंदर आना है तब अपने माइंड को अपने खाली करके आना है। बाहर की कोई चीज़ भी आपके माइंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी कि आप नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिविटी हमेशा आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनल के अंदर। इंटरनल चेंजेस के अंदर आपको क्या क्या होगा, पहला पहला पॉइंट यहाँ बात करेंगे हम। तो इंटरनल चेंजेस के अंदर सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपका वाई, ड्रीम। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए आपका क्या है, कंपेलिंग रीजन। पहला तो ये आ जाता है आपका, ये इसके अंदर आता है इंटरनल चेंजेस के अंदर। तो इंटरनल चेंजेस में वाई, तो आपका वाई क्या है, क्यों क्यों बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है। कंपेलिंग रीजन, इस बिजनेस को करने का आपका कंपेलिंग यानी रीजन क्या है। ठीक है ना। तो ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। ठीक है ना, कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ड्रीम क्या है, आपको ड्रीम याद दिलाए जाएंगे। वाई, वाई आपका याद दिलाया जाएगा आपको इसमें बार बार। उसका कंपेलिंग रीजन कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था। तो ये सारी चीजें आपको वेलकम के अंदर बताई जाएंगी। ठीक है ना। सेकेंडरी पॉइंट की बात करूं दोस्तों, आपका फेथ एंड बिलीव। यानी कि आपको फेथ और बिलीव दोनों रखना पड़ेगा। जैसे यानी कि आस्था, आपको जैसे आप भगवान के लिए अपनी आस्था रखते हो, ठीक है ना, वैसे ही फेथ और बिलीव, ठीक है ना, आपको रखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है ना। फेथ, फेथ एंड बिलीव,
यानी कि दोनों चीज़ें आपको आपके अंदर होनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर। फेथ एंड बिलीव जब तक आप नहीं रखोगे, ऐसा आपको बताया जाएगा, जब तक आपका फेथ और बिलीव नहीं होगा इस बिजनेस के अंदर, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। फेथ और बिलीव से मतलब है यानी कि गॉड, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया गॉड। और सेकेंडली क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ, क्या हो जाएगा, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना। फर्स्टली गॉड के ऊपर आपका फेथ होना चाहिए, और सेकेंडली बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड, इसके बाद आपका बिजनेस आ जाता है, उसके बाद आपका बिजनेस, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका अप्लाई, ठीक है। पहला गॉड, दूसरा खुद के ऊपर विश्वास, उसके बाद बिजनेस, और उसके बाद अप्लाई। ये चारों चीज़ों के अंदर क्या है आपका यहाँ पर जो फेथ एंड बिलीव होना चाहिए, ठीक है। ये थी कुछ इसकी जो है, जो मैंने आपको बताई। प्राथमिकता यहाँ पर सबसे पहले किसको दी जाती है वही बता दोस्तों, यानी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसमें, प्रायोरिटी इस बिजनेस के अंदर किसको दी जाएगी। पहली प्रायोरिटी होती है दोस्तों, प्राथमिकता होगी ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, ठीक है ना। जैसे कि इसका जो मेन मोटो क्या है इस बिजनेस का, रिदम, ठीक है ना। रिदम जो है इसका मेन है, ठीक है ना। ये क्या है, बिजनेस क्या है, रिदम के ऊपर चल रहा है। इनका खुद का एक जो है रिदम फाउंडेशन है। रिदम फाउंडेशन को ये क्या है, उसके अंदर क्या देते हैं ये लोग, डोनेशन देते हैं रिदम फाउंडेशन को ना। रिदम फाउंडेशन को ये जो क्यूनेट यहाँ पर चला रहा है, जो बेसहारा लोग होते हैं तो ये ह्यूमनिटी यानी कि मानवता से उठ करके उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें ये लोग हमें इस चीज़ में बताएंगे, ठीक है ना। सेकेंडली होता है, फर्स्ट तो आपकी मानवता होगी, सेकेंडली आपकी आ जाती है फैमिली, यानी कि इसके बाद फैमिली को पहले ह्यूमैनिटी को देंगे, फिर फैमिली को देंगे, ठीक है ना। फैमिली के बाद आप किसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी देंगे जॉब को, और फोर्थ प्रायोरिटी आप किसको देंगे, बिजनेस को, यानी कि इस बिजनेस को फोर्थ प्रायोरिटी पे रखोगे, ठीक है। यानी कि पहली आपकी ह्यूमैनिटी होगी, दूसरी फैमिली होगी, तीसरा आपका जॉब हो गया, और चौथा हो गया आपका बिजनेस, ठीक है ना। तो ये इसमें प्राथमिकता है, आपको प्राथमिकता कैसे कैसे अपने देनी है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। आपको यहाँ पर रीज़न बनाना है, अपने बिजनेस करने का रीज़न बनाना है, ठीक है ना। एक्सक्यूज नहीं देना है अपने फैमिली की वजह से आपने यहाँ पर कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिजनेस को करने का रीज़न बनाना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ क्या इसके जो रीज़न थे, कौन से रीज़न थे, ये थे रीज़न इसके कुछ इंटरनल रीजन। अभी बता देते हैं आपको एक्सटर्नल रीजन के बारे में, ठीक है ना। एक्सटर्नल रीजन के बारे में बात करते हैं अभी हम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, अभी यहाँ करेंगे बात यहाँ पर एक्सटर्नल रीजन की, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एक्सटर्नल रीजन, ठीक है, यानी कि एक्शन। अब ये एक्शन का काम है यहाँ पर। पहला आपका क्या होगा एक्शन यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला एक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या करवाया आपको ड्रीम लिस्ट। मिनिमम कितना होना चाहिए, 20, ठीक है ना। वैसे तो ये बोलते हैं मिनिमम 300 होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी जो ड्रीम लिस्ट 20 की होनी चाहिए, सही है। मिनिमम 20 होनी चाहिए ड्रीम लिस्ट ही आपकी। उसके बाद आ जाता है सेकेंडली आपका क्या आता है, सेकेंडली आपका आएगा क्या, हाउस। जैसे आपका इसके अंदर ड्रीम लिस्ट के अंदर क्या क्या ड्रीम लिस्ट हो जाएगी आपकी, जैसे आपकी हाउस होगी, आपको दिखाएंगे कार हो गई, ठीक है ना। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। कार हो गई, उसके बाद आपका जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इसके बाद सेकेंडली आपका क्या आ जाता है, नेम लिस्ट यानी कि मिनिमम नेम लिस्ट कितनी होनी चाहिए आपकी 300 की नेम लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है आपकी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
तो ये दो है, यानी कि पहली ड्रीम लिस्ट और दूसरा नेम लिस्ट, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल के अंदर आपके आ जाते हैं यहाँ पर, यानी कि एक्सटर्नल एक्शन के अंदर क्या सिखाया जाएगा आपको कि आपको ड्रीम लिस्ट को, अपने सपनों को, अपने अपने सपने बनाने हैं कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, आगे क्या लेना है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या है इसके अंदर ड्रीम लिस्ट के अंदर तैयार करनी है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको ड्रीम लिस्ट एक मिनट फिर से दिखाता हूँ आपको क्या बनाई थी मैं। दोस्तों ये देखो, ये देख सकते हैं, ये है नेम लिस्ट, ये है आपकी क्या ड्रीम लिस्ट, ठीक है। ये ड्रीम लिस्ट ऐसे आपको बनानी है, ऐसे आपसे बनवाई जाएगी, ठीक है ना। ये देखो, इसके अंदर आपके ड्रीम्स होने चाहिए, आपको स्टार्टिंग से क्या लेना है अपने, क्या नहीं लेना है, ठीक है ना, कैसे अपने इस काम करना है। ये देखो ड्रीम लिस्ट ये है, ठीक है ना। ये मानता हूँ ड्रीम होना चाहिए इंसान के, बट ठीक है ना, उतना ही होना चाहिए जितने वो कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। ये देखो, ये ड्रीम ऐसे हमसे बनवाए गए थे। ये देखो कार आ गई, ठीक है। तो ये सारी क्या है ड्रीम लिस्ट है। उसके बाद क्या होगा था नेम लिस्ट, दोस्तों ये है नेम लिस्ट, ठीक है ना। ये नेम लिस्ट बनवाई गई। उसके बाद नेम लिस्ट के अंदर भी ऐसे आपको नाम लिखने हैं जैसे इसमें लिखे हुए मैंने, ठीक है ना। ऐसे हमसे बनवाई गई थी, ये देख सकते हैं आप। देखो इसमें बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये सारी थी ड्रीम लिस्ट, नेम लिस्ट सॉरी। तो ये दो चीज़ें एक्सटर्नल के एक्शन के अंदर आ जाती है आपको यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग यानी MLM के अंदर। ये चीज़ें होनी ही होनी, चाहे आप LML ये MLM कोई भी ज्वाइन कर लो दोस्तों, आपको वहाँ पर नेम लिस्ट, ड्रीम लिस्ट ये हमेशा आपको सिखाया जाएगा। आप कोई भी बिजनेस करते हो उसके अंदर ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इसके बिना कुछ भी यहाँ पर क्या है प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती ही होती हैं, ठीक है। नेम लिस्ट के अंदर भी आपका बहुत सारा प्रोसीजर है। इसमें होगा आपका हॉट, ठीक है ना, वार्म, कोल्ड, ठीक है ना, हॉट, वार्म और कोल्ड। ये सारे आपके इसमें अंदर क्या होंगे, इसके जो है पार्ट्स हैं जो इसके नेम लिस्ट के, कि हॉट के अंदर क्या आएगा, वार्म के अंदर कौन से बंदे होंगे और कोल्ड के अंदर कौन से बंदे यहाँ पर रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है, समझाई जाएंगी। हॉट होता है आपका जो मेन, जो आपके ब्लड रिलेशन हो गए वो होते हैं हॉट पोजीशन पे आपकी, जिनको हॉट पोजीशन दी जाती है। हॉट पोजीशन आपको हमेशा किसी से पूछ के नहीं देनी है, खुद ही आपको देनी है, ठीक है ना। उसके लिए आपको बताया कि आप खुद को ही आपको चूज करनी है हॉट पोजीशन किसको देनी है, हॉट पोजीशन, ठीक है। जैसे आपका कोई बर्थडे हो गया या आपका कोई खास यार हो गया, ठीक है ना। ये इनको आप क्या है जो रिश्तेदारी में आपके साले हो गए, ये ऐसा ही चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर, चलो वीडियो लंबी होगी, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करता हूँ, तो इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे हम मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो यार।